दोस्तों हमारा 18 फरवरी को कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है, इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं और आपकी 2 अंक की वाली अति महत्वपूर्ण मैंने आपको कंप्लीट करा दी। ओके, इसके साथ ही आप जानते हैं कि अभिक्रियाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में। दोस्तों आपकी अभिक्रियाएं आना फिक्स ही है। ओके, कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। टॉप 40 इंपॉर्टेंट मैंने आपको अभिक्रियाएं बता दी है कि वीडियो में। इसके साथ ही आप लोग बता रहे थे, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे भैया क्या है इन सभी को समझा भी दीजिए, अभिक्रिया को किस तरीके से एग्जाम में इनकी परिभाषा इनका समीकरण लिखना है वो भी आप बता दीजिए। तो मैं आपको क्या है अभिक्रियाओं की भी अलग से वीडियो आ रही है। तो ये हमारा क्या है अभिक्रिया इंपॉर्टेंट अभिक्रिया का ये पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 आ चुका है जिसमें हमने 10 अभिक्रिया लगभग समझ ली थी, कुछ अभिक्रिया इसमें समझ लेंगे इस वीडियो में और कुछ और रह जाएंगी तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में भी हम क्या कवर कर लेंगे। तो हम दोस्तों क्या है महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं देखने वाले हैं। और क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको 12th केमिस्ट्री टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या है तैयारी करते जाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। ओके, और आपकी टोटल 40 अभिक्रियाएं हैं तो मैं आपको क्या है 3 वीडियो में टोटल में आपको सभी समझा दूंगा। पार्ट 1 आ चुका है, ये पार्ट 2 है और एक और पार्ट आएगा पार्ट 3 में हम, तो आपकी क्या है कंप्लीट अभिक्रियाओं की तैयारी हो जाएगी। सबसे पहले आ जाती है हमारी विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। चलिए देख लेते हैं विलियम संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। तो जब एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तब ईथर बनता है, ये हमारी विलियम संश्लेषण अभिक्रिया है। ये दोस्तों हमारी क्या है ईथर बनाने की विधि है। ओके, अगर पूछा जाए कि आपका क्या है विलियम संश्लेषण की, अगर पूछा जाता है आपसे ईथर बनाने की विधि कौन सी है तो आपका विलियम संश्लेषण। ओके, और पहले ही आपको बता चुका हूं अभिक्रिया में आपको फिक्स आपको याद रखना पड़ेगा किन कौन कौन से अभिकारक को आपको लेना है, किसकी उपस्थिति में उनकी क्रिया करानी है, क्या उत्पाद प्राप्त होने वाला है और जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है और ये जो पूरी अभिक्रिया है ये आपकी किस इसका पूरी अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको पूरे स्पार से पूरा माइंड में सेट करना पड़ेगा। विलियम संश्लेषण में क्या होता है एल्किल हैलाइड को क्या है सोडियम एल्कोक्साइड, ये आपका एल्किल हैलाइड लिया है जैसे आरएक्स से दिखाया जा रहा है, सोडियम एल्कोक्साइड गर्म कर रहे हैं तुम्हारा ईथर बन जाता है, आर मिल जाता है, ओ मिल जाता है और आपका ये सोडियम हैलाइड आपका निकल जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए जब हम एथिल ब्रोमाइड को क्या सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो में डाई एथिल ईथर क्या प्राप्त होता है। तो मैंने आप उदाहरण जब याद करिए क्योंकि समीकरण आपको उदाहरण का तैयार करना तो ये वाला आपका समीकरण सही रहने वाला है। ओके, इसको आप करें चाहे ना करें लेकिन ये वाला इस पार से आप लिखेंगे तो आपका सही रहेगा। ओके, अब इसकी विशेषता जिसकी क्या होती है तो इस विधि से सरल एवं मिश्रित दोनों प्रकार से हम क्या ईथर बनाए जा सकते हैं। दूसरा है शुद्ध ईथर क्या प्राप्त होता है। आगे कोल्वे स्मिट अभिक्रिया इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आई थी आपकी कोल्वे स्मिट अभिक्रिया। देखिए कोल्वे अभिक्रिया कहा जाए या कोल्वे स्मिट अभिक्रिया कहा जाए एक ही बात रहने वाली है। क्या जब सोडियम फेनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बंद नली आपके यहाँ बंद नली में उच्च दाब व 400 केल्विन ताप पर क्या गर्म किया जाता है तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। क्या बताया जा रहा है सोडियम फेनॉक्साइड को CO2 के साथ ओके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बंद नली में उच्च दाब और 400 केल्विन ताप पर गर्म किया जाए तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। तो ये अभिक्रिया हमारी कोल्वे स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। देखिए हमने यहाँ लिया हुआ है आपका सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम क्रिया करा रहे हैं, उच्च दाब है 400 केल्विन ताप है। तो पहले तो आपका सोडियम सैलिसिलेट बनता है और फिर इसके बाद क्या बन जाता है आपका सैलिसिलिक अम्ल हमें क्या बाद में प्राप्त हो जाता है। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है कोल्वे अभिक्रिया, कोल्वे स्मिट अभिक्रिया। क्लियर है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करके रीमन टीमेन अभिक्रिया। ओके, एमपी 24 में आया था 4 NaOH की उपस्थिति में फिनोल का उपचार क्लोरोफॉर्म के साथ करके अम्लीकृत किए जाने पर CHO समूह मुक्ता आर्थो स्थान पर प्रवेश कर जाता है। यानी आर्थो आपका सल्फोनाइड हमें प्राप्त होता है, वो आपकी रीमन टीमेन अभिक्रिया कहलाती है। क्या लिया हुआ है फिनोल की हमें क्रिया करा रहे हैं। ओके, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म के साथ ही हमारे यहाँ क्या है NaOH की उपस्थिति है। तो ये हमारी जब क्रिया होती है तो आपको क्या होता है आपको आर्थोसल्फोनाइड हमें प्राप्त होता है। ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है रीमन टीमेन अभिक्रिया। क्लियर है, फिर कोल्वे अभिक्रिया मैंने आपको बता दी तो कोल्वे अभिक्रिया लिख कर आया, कोल्वे स्मिट अभिक्रिया एक ही बात रहने वाली है। आगे देख लेते हैं आगे हमारी ये सब अभिक्रिया हम देखने वाले हैं। रोजनमुंड अभिक्रिया, सेंको अभिक्रिया, पर्किन अभिक्रिया, क्लेजन संघनन अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया और स्टीफन अभिक्रिया। जिसमें आपका कैनिजारो अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया एमपी बोर्ड 24 में आ चुके हैं। क्रम से हम देखते चाहते हैं अभिक्रिया। ओके, पहला हमारा रोजनमुंड अभिक्रिया क्या होता है जब किसी अम्ल क्लोराइड के जाइलिन में बने हुए उबलते विलयन का अपचयन हाइड्रोजन द्वारा प्लेटिनियम युक्त बेरिलियम सल्फेट की उपस्थिति में किया जाता है तो एल्डिहाइड हमारा बनता है। क्या बताया जा रहा है कोई भी अम्ल क्लोराइड लेना है, जैसे हमने यहाँ जो उदाहरण है उसमें क्या लिया अम्ल क्लोराइड की जगह एस्टिक क्लोराइड लिया हुआ है। ओके, जाइलेम में उबलते हुए विलयन और हाइड्रोजन से मैं उसकी क्रिया करानी, किसकी उपस्थिति में करानी है आपका प्लेडियम और युक्त बेरिलियम सल्फेट यानी PD रहेगा और साथ ही आपका BaSO4 रहने वाला है। क्या प्राप्त होगा एल्डिहाइड प्राप्त होगा।
जैसे हमने एसिटिक अम्ल लिया तो क्या एसिटिल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। क्लियर है। तो ये आपकी कहलाती है रोजन-मुंड अभिक्रिया। तैयार कर लीजिए, ये आपका क्या उदाहरण रहने वाला है। कम ही चांसेस के आने के, लेकिन आपको बस एक बार पढ़ के रखना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको सेंको अभिक्रिया पढ़ के रखना है। सेंको अभिक्रिया क्या रहने वाली है? एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में एसिटिल्डिहाइड के दो अणु संग्रहित होकर एथिल एसिटेट के अणु बनाते हैं। इसे हम क्या है आपको सेंको अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा जा रहा है? एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में एसिटिल्डिहाइड के दो अणु है, दो सेम अणु है। ओके, ये आपके कौन से हैं? एसिटिल्डिहाइड के दो अणु हैं, संग्रहित होकर यानी योग करके जुड़कर क्या बना रहे हैं आपका? ये आपको बनाते हैं एथिल एसिटेट, एसिटेट बनाते हैं। ये हमारी सेंको अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है पर्किन अभिक्रिया। ओके, इंपॉर्टेंट, हाई चांसेस खाने के, तो आपको ये पढ़ के रखना है। पर्किन अभिक्रिया, जब किसी एलिफेटिक अम्ल के निर्जल लवण और उसी अम्ल के एनहाइड्राइड को एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ गर्म किया जाता है तब असंतृप्त अम्ल बनता है। पर्किन अभिक्रिया कहलाती है। जब किसी एलिफेटिक अम्ल की निर्जल लवण, तो यहाँ हमने क्या लिया है? जब बेंजील्डिहाइड को क्या है? सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में, ओके, सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म किया जाता है, क्या है? सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। ओके, तो इस प्रकार से आप करने वाला उदाहरण आपको इस प्रकार से जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको अच्छे से तैयार करके रहना है। तो ये आपकी पर्किन अभिक्रिया है और ये इसका उदाहरण दिया हुआ है। तो देख सकते हैं हमने बेंजील्डिहाइड को लिया हुआ है, सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हम गर्म कर रहे हैं, तो हमारा क्या है? सिनेमिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। क्लियर है। तो ये आपकी पर्किन अभिक्रिया हो जाती है। फिर क्लेजन संघनन अभिक्रिया। क्लेजन संघनन अभिक्रिया में क्या होता है? समान ताप और तनु क्षारों की उपस्थिति में बेंजील्डिहाइड दो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन के साथ संघनन कर लेता है। यह आपका क्लेजन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें आपका क्या होता है कि दो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड हो या कीटोन, जैसे हमने दो एल्डिहाइड लिए, एक बेंजील्डिहाइड ले लिया, एसिटिल्डिहाइड ले लिया। उपस्थिति क्या होनी चाहिए? समान ताप होना चाहिए। तनुसार से हमने तनुसार में NaOH ले लिया, क्रिया करते हैं आपका, तो ओके, तो ये हमारे कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? क्लेजन संघनन कहलाती है। ये आपको उदाहरण तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा है कैनिजारो अभिक्रिया। अब ये जैसे कैनिजारो इंपॉर्टेंट थी, 20 में आया, 22 में आया, 24 में आया, तब 26 में आएगा, आपको रखना है। कैनिजारो अभिक्रिया में क्या रहता है? जब अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड को 45% NaOH के साथ उबाला जाता है तब ऑक्सी अपचयन अभिक्रिया होती है। एल्डिहाइड का एक अणु ऑक्सीकृत होकर अम्ल का सोडियम लवण बनाता है, जबकि दूसरा अणु स्वयं अपचयित होकर अनुरूप एल्कोहल में बदल जाता है। कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। और ये आपका दूसरा उदाहरण दिया जिसमें क्या हमने बेंजील्डिहाइड को 45% NaOH के साथ उबालने पर सोडियम बेंजोएट एवं बेंजिल एल्कोहल में क्या प्राप्त हो रहा है। तो वही बताया जा रहा है। एक तो आपका क्या है, एक दूसरा वाला अणु होता है वो एल्कोहल बना लेता है, और पहला वाला जो अणु होता है आपका ऑक्सीकृत होकर अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा स्टीफन अभिक्रिया। तो स्टीफन इंपॉर्टेंट रहने वाले, 19 बस में आया, फिर नहीं आया, तो इसे पढ़ के रखना है। तो एल्किल साइनाइड का अपचयन NaCl2 और HCl के साथ करके जल अपघटन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये हमारी क्या है? स्टीफन अभिक्रिया है। थोड़ा इसका एग्जाम्पल आपका डिफिकल्ट रहने वाला, प्रैक्टिस आपको कर लेना है। नेक्स्ट और हमारी अभिक्रियाएं हैं, जैसे आपका एल्डोड संघनन अभिक्रिया है, फिर आपका बेंजोइन संघनन है, क्रॉस एल्डोड संघनन, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण, इटार्ड अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया। तो गाटरमान कोच अभिक्रिया अलग है और गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया अलग है। आ सकता है क्रॉस एल्डोड संघनन आ सकता है, ये आपको पढ़ के रखना है। अब बेंजोइक संघनन भी क्या है? एमपीक्यू एग्जाम 24 में आ चुका है। देख लेते हैं अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले तो हमारा एल्डोड संघनन अभिक्रिया आ जाती है। एल्डोड संघनन अभिक्रिया क्या है? तनु क्षार। ओके, इसमें थोड़ा डिटेल से दिया है, थोड़ा आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपका मेन आपका ये रहने वाला। ओके, अगर आप पूरी ये अभिक्रिया लिखते हैं, इतना भी आप लिख दे तो यही आपका अभिक्रिया हो जाती है, ये आपका समीकरण भी हो जाता है। ओके, तो इतने में आपका काम हो जाएगा। थोड़ा डिटेल से आपको समझाने की दृष्टि से दिया हुआ, बाकी आप एल्डोड संघनन में इतना भी आप तैयार कर सकते हैं। तनु क्षार, अब तनु क्षार में आप ये सब कोई भी क्षार ले सकते हैं कि उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक में के 2 या 2 से अधिक अणु आपस में जुड़कर एक ऐसा यौगिक बनाते हैं जो एल्डिहाइड और एल्कोहल तथा कीटोन और एल्कोहल दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। यह यौगिक एल्डोड कहलाता है और इस क्रिया को हम क्या है? एल्डोड संघनन कहते हैं। अब एल्डोड गर्म किए जाने पर अपघटित होकर के असंतृप्त एल्डिहाइड या फिर कीटोन बना लेता है। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने तनु NaOH की उपस्थिति में एसिटिल्डिहाइड के 2 अणु संघनित होकर क्या बनाते हैं? एल्डोड देखिए बनाते हैं, जो गर्म करने पर अपघटित होकर क्रोटोन एल्डिहाइड में बन जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ एसिल्डिहाइड के 2 अणु लिए गए हैं। ओके, 2 अणु लिए गए हैं, तनु NaOH की उपस्थिति है, तो हमारा एल्डोड बन रहा है। और एल्डोड के बनने के बाद ये अपघटित होकर हमारा क्या है? क्रोटोन एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। क्लियर है। ये हमारा एल्डोड संघनन है। इसके बाद हमारा बेंजोइन संघनन क्या है? तो आपको एमपीक्यू 24 में आ ही चुका है, सिंपल है, पढ़ के बस आपको रखना है। जब बेंजील्डिहाइड में जलीय KCN मिलाकर संघनन किया जाता है तो आपका बेंजोइन यौगिक बनता है, इसे हम क्या है? बेंजोइन संघनन क्रिया कहते हैं।
तो हमने क्या किया है, बेंजील्डिहाइड के हमें क्या है 2 अणु यहाँ लिए हुए हैं, क्योंकि संगठित कराना है KCN के मिलाकर या इसे उपस्थिति में, तो हमारा क्या बेंजो यौगिक हमें प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है क्रॉस एल्डिहाइड संघनन। क्या होता है, तो दो भिन्न एल्डिहाइडों के मध्य होने वाला एल्डिहाइड संघनन क्रॉस एल्डिहाइड संघनन कहलाता है। दो भिन्न एल्डिहाइड के अगर मध्य जो हमारा एल्डिहाइड संघनन होता है क्रॉस एल्डिहाइड संघनन कहलाता है। एल्डिहाइड संघनन यही आपका जो आपने याद देखा बस, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इस वाले में क्या होता है, सेम आपके लिए जाते हैं, दोनों अणु लिया जाते हैं, जैसे आपका लिए जाते तो है 2 सेम एल्डिहाइड लिए जाते हैं। जबकि इस कंडीशन में क्या होता है क्रॉस एल्डिहाइड संघनन में कि 2 भिन्न एल्डिहाइड के मध्य क्या होती है, संघनन होता है एल्डिहाइड संघनन, वो आपका क्रॉस एल्डिहाइड संघनन कहलाएगा। यह संश्लेषित अभिक्रिया तभी उपयोगी है जब किसी एक एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो, अर्थात फॉर्मल्डिहाइड या बेंजील्डिहाइड लिया जाए। तो यहाँ देख सकते हैं ये आपका उस पार से उदाहरण रहने वाला है। आगे नेक्स्ट हमारा है गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। तो जब आपका HCN HCl के मिश्रण को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में उच्च दाब पर बेंजीन के E3 विलयन में प्रवाहित करते हैं तो हमारा क्या बेंजील्डिहाइड बनता है, और ये हमारे क्या गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण कहते हैं, और ये आपका क्या इसका उदाहरण रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ईटार्ड अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एमपीओ 23 में आया था। ओके, तो आपका आ सकता है 25 में, पढ़ के आपको रखना है। ईटार्ड अभिक्रिया क्या है, 2 नंबर में आया था। ओके, एमपीओ 23 में। तो देख लेते हैं, जब टाइलुइन का CCl4 में घुले हुए क्रोमियम क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकरण होता है तो बेंजील्डिहाइड बनता है। इसे हम क्या ईटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में पहले क्रोमियम संकुल बनता है और जल अपघटन पर बेंजील्डिहाइड देता है। तो क्या होता है इसमें, देखिए आपका टाइलुइन लिया गया है, टाइलुइन की क्रिया किससे कराई जा रही है, आपका क्रोमिल क्लोराइड से कराई जा रही है। किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ बेंजील्डिहाइड मिलता है। और बेंजील डायरेक्ट नहीं मिलता, पहले आपका क्रोमियम के एक संकुल बनता है और जल अपघटन के बाद हमें क्या है आपका बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है। ये आपकी होती है ईटार्ड अभिक्रिया। क्लियर है। फिर है गाटरमान कोष संश्लेषण। तो बेंजीन और उसके व्युत्पन्न को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में अभिकृत करने पर बेंजील्डिहाइड या उसका प्रतिस्थापित बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का गाटरमान कोष अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है, बेंजीन और उसके व्युत्पन्न को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ओके, साथ ही आपका कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति है, इसलिए सब यहाँ उपस्थित है। अभिक्रिया हम कराते हैं तो हमारा क्या बेंजील्डिहाइड हमें प्राप्त होता है। ये हमारी अभिक्रिया कहलाती है गाटरमान कोष संश्लेषण अभिक्रिया। क्लियर है। तो इस प्रकार से मैंने आपको सिलेक्टेड अभिक्रियाएं प्रैक्टिस करा दी हैं। अभी कुछ और रह जाती तो हम सेकंड, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, लास्ट पार्ट रहेगा, उसमें कुछ और अभिक्रियाएं तो वो भी हम क्या है कवर कर लेंगे। वही दोस्तों आपको वीडियो से भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर दीजिए, साथ ही टाइम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।